दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने को लोग तरसते हैं, उसमें पढ़ने वाली एक लड़की ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सुना वो सुन ही रह गया। इस होनहार ने अपनी दुनिया को अलविदा कह दिया है। आइए जानते हैं इस स्टूडेंट की पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली हलचल में। मैं मनीषा चौधरी। चलिए नजर डालते हैं आज की सबसे मुख्य खबर पर। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा स्नेहा अब इस दुनिया में नहीं रही। त्रिपुरा की रहने वाली ये होनहार लड़की बीते कुछ दिनों से लापता थी, लेकिन कल शाम को गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास नदी में उसका शव मिला। जांच में जो सामने आया है उसने सबको हिला कर रख दिया। देखिए, स्नेहा देवनाथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में पढ़ती थी। वे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में बीएससी के सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, जहां पर वे त्रिपुरा के स्नेबुरुम की रहने वाली थी, लेकिन वह दिल्ली के पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में रहती थी। देखिए, 7 जुलाई की सुबह 19 साल की स्नेहा देवनाथ अचानक लापता हो जाती हैं। उनके लापता होने के बाद उनकी बड़ी बहन विपाशा देवनाथ ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 7 जुलाई को स्नेहा अपनी मां से ये कहकर गई थी कि वो अपनी दोस्त को दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जा रही हैं। स्नेहा घर से कैब करवाकर यहाँ से निकली थी, लेकिन आने में देर हुई तो उन्हें कॉल किया गया। उनका कॉल करने पर नंबर पूरी तरीके से बंद आया, जिसके बाद उनकी सर्चिंग शुरू कर दी गई। उनके परिवार ने पुलिस को स्नेहा का लिखा एक नोट भी दिया, जिसमें यह पता चलता है कि वे दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से कूदने का प्लान बना रही थी। जब सर्चिंग की गई तो उनका शव यहीं से बरामद हुआ। इस घटना में उसके माता पिता बुरी तरीके से टूट चुके हैं। मृतक के माता पिता प्रीतीश देवनाथ ने जब पीटीआई भाषा से संपर्क किया तो वे भावुक हो गए और उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ बता सकूं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। सबरूम में बुराटाली गांव में रहने वाली पूर्व सैन्य कर्मी देवनाथ अपनी 2 बेटियों विपाशा और स्नेहा के साथ बेहतर शिक्षा के लिए दिल्ली जाकर बस गए थे। उनकी बड़ी बेटी विपाशा गणित से पढ़ाई कर रही है और जबकि स्नेहा कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्नेहा के कमरे में जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उन्होंने उसमें लिखा है कि यह मेरी खुद का फैसला है। मैं पूरी तरीके से होश में ये फैसला ले रही हूँ, किसी तरीके का दबाव नहीं है। 7 जुलाई की सुबह मैंने सिग्नेचर ब्रिज से कूदकर अपनी जान देने का फैसला किया है। मैं खुद को एक नाकामयाबी और बोझ समझकर महसूस कर रही हूँ। इस तरह जीना अब आसान हो गया है मेरे लिए और मुझे किसी पर कोई बोझ नहीं बनना, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं इसमें किसी को कोई गलती नहीं बताऊंगी, किसी को दोषी भी नहीं ठहराऊंगी। मैं पूरी तरह उसका अपना फैसला खुद का ठहराया गया है। इस घटना में उसके माता पिता भी पूरी तरीके से टूट गए हैं। देखिए, मृतक के माता पिता प्रीतीश देवनाथ ने जब पीटीआई भाषा से संपर्क किया तो वे भावुक हो गए और उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एक होनहार स्टूडेंट ने आखिर ये कदम क्यों उठाया, लेकिन स्नेहा की कहानी तमाम युवाओं के लिए एक सीख है कि अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी है तो वो अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से साझा करें। चुपचाप कुछ योजना ना बनाए, बल्कि सबसे अपनी समस्या का चर्चा करें और उसका हल निकालें। हम सबको ये समझाना होगा कि सिर्फ मार्क्स, परफॉर्मेंस या करियर जिंदगी नहीं होती और जीवन समाप्त कर लेना किसी समस्या का हल नहीं होता। देखिए, आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए दिल्ली हलचल के साथ। मैं मनीषा चौधरी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।